रोनाल्डो या कोहली, इन दोनों ने एक ही स्किल मास्टर करी, द स्किल ऑफ गुड न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरो रिलेटेड टू द ब्रेन, प्लास्टिसिटी यानी कि उसे क्ले की तरह बदलना। आपका ब्रेन ना एक पेड़ की तरह है। अप टिल एज 25 ये पेड़ तेजी से अपना शेप बदलते रहता है। तो नए हैबिट्स को फॉर्म करना, नए स्किल सीखना, नए भाषाएं सीखना, ये आसानी से हो जाता है। आप अपने ब्रेन को बदल सकते हो, बट इट हैपेंस इन 2 स्टेप्स। तो स्टेप 1 इज क्रिएटिंग पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रिगर्स। किसी स्किल में महान होना है, प्रैक्टिस करो। दिमाग को महान करना है, स्मार्ट लोगों के साथ हैंग आउट करो, पॉडकास्ट सुनो, किताबें पढ़ो, फोकस ऑन द गुड हैबिट्स, डू ऑल द गुड बॉय गुड गर्ल स्टफ। Step 2 is actually kind of simple. या तो ज्यादा सोने लगो, REM स्लीप पर फोकस करो। कैसे? सोने से 1 घंटे पहले फोन नहीं यूज करना, गेट हाई क्वालिटी स्लीप और start meditating. Boring सी advice है, but it's effective advice. It's scientifically proven to hasten your neuroplasticity. दोस्त, लाइफ की क्वालिटी बेहतर करनी है तो हमारे बादशाह का वीडियो देखो। Tu bate, passa da barreira, mesmo descer. Pra ti é normal, bate no gol. रोनाल्डो भी खुद को मोटिवेट करते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। इसके पीछे का साइंस जानो और फिर खुद के लाइफ में अप्लाई करो। अमिगडाला आपके ब्रेन का एक हिस्सा, आपका दुश्मन है। ये आपके ब्रेन का फियर सेंटर है। जब एंग्जाइटी फील होती है, जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, यही सेंटर एक्टिव हो रहा है। तो जब कोई नर्वस हो जाता है, अक्सर खुद से फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है, मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ, मेरे से ये होगा ही नहीं। बट द न्यूरोसाइंस ट्रिक इज खुद से सेकंड पर्सन में बात करना। क्योंकि जब आप खुद से सेकंड पर्सन में बात करते हो, इवन इफ आप खुद से झूठ कह रहे हो, आप फॉल्स पॉजिटिविटी रख रहे हो, तब भी आपका अमिगडाला शांत होगा मोर क्विक। भाई तेरे से हो जाएगा, you'll be able to do it, तेरे में काबिलियत है। स्टेप 2, अमिगडाला का सबसे बड़ा दुश्मन है फैक्ट्स। अगर आप फैक्ट्स पेश करोगे अमिगडाला के सामने तो अमिगडाला कमजोर और शांत हो जाता है। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। तो खुद के ट्रैक रिकॉर्ड को हाईलाइट करो, स्पेशली जब आप नर्वस हो तो। नर्वस बिफोर स्पीच, अमिगडाला को कहो you'll be able to, you have great communication skills। ये टॉक बहुत अच्छी जाने वाली है क्योंकि तेरी प्रेपरेशन है इस टॉक के पीछे। इन्हीं 2 न्यूरोसाइंस के स्टेप्स को हाईलाइट करना था। बट रिमेंबर, लॉन्ग टर्म में आपको मेंटल फिटनेस की जरूरत है और ये आप करोगे ग्रेट स्लीप और मेडिटेशन के थ्रू। सबसे इजी फैट लॉस टेक्निक साइंटिस्ट ने अब जाकर समझा है, शिवरिंग। जब आप शिवर करते हो तब बॉडी में आयरिसिन नाम की हार्मोन रिलीज होती है। डॉक्टर पॉल ली नाम के एक मशहूर हार्वर्ड साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पे रिसर्च किया। उन्हें पता चला कि 2 टाइप के फैट है, व्हाइट फैट और ब्राउन फैट। व्हाइट फैट यानी कि चर्बी मान लो, एक्स्ट्रा फैट जो आपको अच्छा नहीं लगता। पर ब्राउन फैट आपके बॉडी को चाहिए रहता है खुद को गर्म रखने के लिए। इस आयरिसिन से व्हाइट फैट कन्वर्ट होता है ब्राउन फैट में। और क्योंकि ब्राउन फैट इज यूज्ड टू कीप योर बॉडी वार्म, वो बहुत आसानी से सो कॉल्ड कैलोरीज में स्पेंड हो जाता है। ये भी सुनो, रिसर्चर्स को पता चला कि 10 से 15 मिनट की शिवरिंग ना उतनी ही आयरिसिन रिलीज करती है जितनी 1 घंटे की साइकिलिंग रिलीज करती है। चूज करो, 1 घंटा या 10 से 15 मिनट। ये याद रखिए कि हाइपोथर्मिया नाम की भी एक चीज होती है। बेसिकली जब ठंड की वजह से आपकी बॉडी डैमेज होती है उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। यार उतना शिवर मत करो, बट साइंस की सुनो, 2 से 4 बार हफ्ते में 5 to 15 minutes is healthy for your fat loss। आइस बात के बेनिफिट, कोल्ड शावर के बेनिफिट आपको बताऊंगा नहीं, बट ये डेफिनेटली बताऊंगा कि ये ना एडिक्शंस हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर करती है इनकी वजह से। एंजॉय एंड बर्न दैट फैट वेरी फास्ट। आपकी लाइफ में जो खामियां है ना, इन 2 चीजों की वजह से हो रही है। ध्यान से मेरी बात सुनो। बेसिकली एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स आपके ब्रेन का एक ऐसा रीजन है जो तब फायर होता है जब आप कोई मुश्किल काम को मजबूरी से कर ही लेते हो। जिन लोगों का तगड़ा एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है ना, दोस पीपल एंजॉय द ग्राइंड, दे एंजॉय द हार्ड वर्क, दे एंजॉय द एफर्ट। एसीसी ना आपके बॉडी का एक इंटरनल कोच है। डोपामिन के बहुत अलग अलग यूजेस होते हैं आपके बॉडी में, बट जब आप मजेदार इजी चीजें करते हो ना, जैसे सुट्टा मारना, दारू पीना, चिल करना, स्क्रोलिंग करना, तब भी डोपामिन रिलीज होता है। बट आपका कोच अंदर बैठे बैठे ना ये देख रहा है कि यार ये इजी एक्टिविटीज से डोपामिन अभी रिलीज हुआ है, चलो मैं वीक ही रहता हूं। बट द गेम इज टू मेक द कोच स्ट्रॉन्गर इन योर हेड। तो व्हेन यू फिनिश अ वर्कआउट, व्हेन यू गेट इनटू रीडिंग हैबिट, व्हेन यू मेडिटेट रेगुलरली, आपका एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हियर सम एक्शनेबल्स यू कैन बिगिन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। मान लो आपकी एक टास्क लिस्ट है, उन्हें छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर दो और वहां प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। सेकंड एक्शनेबल, कोई ऐसी एक्टिविटी
एक्टिविटी पिकअप करो जहां आपको थोड़ा बहुत मजा भी आ रहा हो, बट या तो वो फिजिकली या तो वो मेंटली आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल एक्टिविटी है। एंड द थर्ड वे टू हैक बोथ योर एसीसी एंड योर डोपामाइन सिस्टम्स, कोई हाई एफर्ट टास्क को आप लो एफर्ट डोपामाइन रिलीज के साथ कंबाइन कर दो। बोरिंग रहो, स्ट्रांग रहो, आप खुद डेविड गॉगिन्स और गोकू बन जाओगे। Look at my eyes, tell me your tale, then you see the road, I'm out to my soul. मैं अदरक हूँ रे। कितना स्क्रॉल करोगे, दिमाग फ्राई हो जाएगा। बट दिमाग को अनफ्राई करने का भी साइंटिफिक टेक्निक होता है। सुनो, डॉक्टर टीना कारू एक मशहूर साइंटिस्ट है जिन्होंने हाल ही में ये डिस्कवर किया नेचर, कुदरत के बारे में। पत्तों पे जब सनलाइट गिरती है तो नियर इंफ्रारेड लाइट नाम की चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है जो आपके बॉडी को अफेक्ट करती है। याद है ना, स्कूल में सीखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोटीन है जो डॉक्टर टीना के मुताबिक एक सोलर पैनल जैसे काम करता है। वो चार्ज हो जाता है नियर इंफ्रारेड लाइट की वजह से। तो माइटोकॉन्ड्रिया चार्ज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से आपका सेल, और सेल्स साथ में बनाते हैं आपकी बॉडी। इसलिए जब आप नेचर में रहते हो तो रिचार्ज फील होता है। बट कितना टाइम बिताना चाहिए नेचर में? डॉक्टर कारू कहती है कि मिनिमम ऑफ 20 to 30 मिनट्स डेली या 120 मिनट्स इन द वीक। सो टू बूस्ट द सेल्स इन योर बॉडी आपको बिताने हैं 120 मिनट्स इन द वीक या हर दिन कुछ 20 मिनट। दैट्स द इजीएस्ट मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू रिचार्ज। अगर थकान फील हो रही है, या तो गार्डन में जाओ या तो जबरदस्त कुदरती वेकेशन प्लान करो पहाड़ों में, जंगलों में, एंड फील रिचार्ज। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आ सकते हैं अगर इस एक ट्रिक के बारे में आपको पता हो तो। डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन जो दुनिया के बेहतरीन न्यूरो साइंटिस्ट है, वो कॉन्स्टेंटली अकूस्टिक एनवेलोप के बारे में बात करते हैं। पर ये होता क्या है? देखो, आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह होता है और अगर आप किसी बातें सुन रहे हो, वो साउंड वेव्स भी प्रोसेस होते हैं उसी कंप्यूटर से। अब अगर कोई रिदम में बात कर रहा है, फ्लैट नहीं, रिदम में, अप्स एंड डाउन, तो जो सामने जो आपकी बातें सुन रहा है, दे पे मोर अटेंशन टू यू एंड दे आर मोर लाइकली टू गेट कन्विंस्ड बाय यू। इसलिए जब ऐसे महान लोग इन रिदम बात करते हैं, म्यूजिकली डायलॉग डिलीवरी देते हैं, तब आप उनकी बातें ज्यादा सुनते हो एज कंपेयर टू समवन जो केओटिकली बात कर रहा है। बेसिकली आपकी बातों को म्यूजिक की तरह साउंड करना है, बट ये करते कैसे हैं? देखो, 3 बहुत ही इजी हैक है। फर्स्ट हैक इज डेवलप अ राइटिंग हैबिट। कुछ भी लिखो, बट जब लिखने की कोशिश कर रहे हो, या तो मेट्रोनोम बीट प्ले करो या तो सी शार्प तानपुरा सितार प्ले करो बैकग्राउंड में और तब लिखो। नेक्स्ट हैक, हिप हॉप म्यूजिक सुनते हुए हिप हॉप लिरिक्स पढ़ो और देखो कि रैपर ने इन लिरिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया है। थर्ड हैक, आपके करियर के लिए आपको कंटेंट क्रिएशन करनी है ना, पहले कंटेंट लिखो। डोंट जस्ट स्पीक ऑन कैमरा, फर्स्ट राइट योर कंटेंट एंड देन रीड आउट योर कंटेंट एंड ट्राई स्टेइंग इन रिदम।